नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ट्रेवल ब्लॉग में। ये रेल म्यूजियम नागपुर का ब्लॉग होने वाला है और ये बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम कुछ एंटीक चीज़ें आपको दिखाएंगे जो वर्तमान में रेलवे सिस्टम में नहीं देखने को मिलती हैं। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, लाल पीली लाइट होती है, हरी लाइट होती है रेलवे के पटरियों के पास में, वो पहले कैसे चलती थी। उसमें लैंप के तरह से मतलब मिट्टी का तेल डाल के फिर उसको जलाया जाता था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जब हमारा 3 AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC ये सब नहीं होता था तो उस समय कैसे जो VIP लोग होते थे वो ट्रेवल करते थे, उनके कोच की क्या स्थिति होती थी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अभी दोस्तों हम पहुँच चुके हैं रेल म्यूजियम के एंट्रेंस पर और यहाँ पर ये टिकट घर है। ये भी एक रेलवे कोच का जो गार्ड वाला डिब्बा होता था उसी में बनाया गया है, देखने से ऐसा लग रहा है। ये दोस्तों प्रवेश टिकट, और यहाँ पर एक टॉय ट्रेन भी है छोटी वाली नैरो गेज की, वो भी उसमें भी हम यात्रा करेंगे अगर चल रही होगी तो टिकट हमने ले लिया है और अब हम प्रवेश करते हैं रेल म्यूजियम के अंदर और चलकर देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें एंटीक जो पुरानी है वो रखी हुई हैं। तो ये है दोस्तों टिकट, 25 रुपये का बड़ों का और 10 रुपये का बच्चों का टिकट है और टॉय ट्रेन जो है उसका किराया भी इतना ही है। तो हम प्रवेश करते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ की पार्किंग बहुत छोटी सी है और पार्किंग का शुल्क भी लगता है क्योंकि यहाँ पर जो टिकट काउंटर है एक, उसमें आरक्षण का टिकट मिलता है। तो आरक्षण का टिकट प्राप्त करने वाले लोग भी आते हैं और यहाँ के कर्मचारी भी रहते हैं, तो उनकी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी रहती हैं जिसके कारण जगह बहुत छोटी पड़ जाती है। तो ये दोस्तों है नैरो गेज की रेल लाइन। ये देखिए, ये 4 उंगल के बीच की दूरी है, शायद इतना मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। और ये है दोस्तों एक स्टेशन बनाया हुआ। स्टेशन बिल्कुल जैसा मॉडर्न स्टेशन होता है उसी की तरह देखने में लग रहा है। और ये एक बैरियर भी लगा हुआ है, आगे एक गार्ड खड़ा है, कुछ पैसेंजर खड़े हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से राउंड लेके आर्क शेप में ये पूरी पेरीफेरी के चारों तरफ बनी हुई है। अभी दोस्तों यहाँ पर कोई ट्रेन तो नज़र नहीं आ रही है, इसलिए हम चलते हैं सीधे आगे और म्यूजियम को देखने के बाद में फिर आएंगे और रेल की यात्रा करने का प्रयास करेंगे अगर चल रही होगी तो। ये दोस्तों सामने हंस का जोड़ा बना हुआ है, राउंडल है, पीछे फव्वारा लगा है लेकिन अभी चल नहीं रहा है। और पीछे की साइड में एक वॉशरूम, इस साइड में एक वॉशरूम बना हुआ है, तो वॉशरूम की व्यवस्था यहाँ पर है। ये है दोस्तों टॉयलेट बना हुआ है। तो यहाँ से और कुछ है नहीं, इधर आसपास मुझे देखने में दिख नहीं रहा है, तो हम सीधे और आगे की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों एक पार्क नुमा संरचना बनी हुई है, एक लॉन है, उसके अंदर कुछ बच्चों के झूले रखे हुए हैं और किनारे किनारे पेड़ लगा हुआ है। ये स्ट्रीट लाइट है और देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ काम यहाँ पर चल रहा है। जिस पगडंडी पर चले जा रहे हैं उसके दोनों तरफ ही लॉन बना हुआ है और लॉन में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं आर्टिफिशियल बनाई गई हैं। जैसे एक जगह हिरन बना हुआ है और ये बैठने के लिए बेंचेस बने हुए हैं और घूमने के लिए भी ये उपयुक्त स्थान है अगर वॉकिंग करने वाला कोई है तो, या फिर ऐसे ही भ्रमण करते हुए पैदल। इस तरफ दोस्तों मुझे कुछ दिख रहा है, इधर चल के देखते हैं कि ये क्या है। घूमता रेस्तरां, रोटेटिंग रेस्टोरेंट। देखते हैं दोस्तों, अगर ये चल रहा होगा तो इसके अंदर चल के देखते हैं। ये दोस्तों एक गोलाकार संरचना है, उसके अंदर ये एक रेल का कंपार्टमेंट है, रेल का डिब्बा, उसी को रेस्टोरेंट बना दिया गया है। जाने के लिए ग्रीन कलर का इधर मैट बिछा हुआ है। तो रास्ता तो दोस्तों है, AC भी लगी हुई है और ये देखिए ये रेल की पटरी बिछी हुई है गोल आकार में, इसी पर शायद ये घूमता होगा। लेकिन दोस्तों ये चल तो नहीं रहा है और ना ही यहाँ पर कोई और आदमी दिख रहा है, कोई स्टाफ भी नहीं दिख रहा है। तो हम चलते हैं और आगे और म्यूजियम की ओर ही अब हम सीधा प्रस्थान करते हैं। देखिए दोस्तों, सीधे और आगे जाएंगे तो इधर चारों तरफ पार्क ही है और कुछ ये देखिए एक संरचना बनी है, हिरन बैठा हुआ है। तो इस तरह के कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन हमारा जो आज का उद्देश्य है वो सीधा म्यूजियम के अंदर जाने का है। ये दोस्तों एक पुराना इंजन रखा हुआ है जो शायद भाप वाला इंजन होगा, बहुत पुराना। और भाप वाले इंजन के बाद में डीजल इंजन आया था और डीजल इंजन के बाद में
इलेक्ट्रिक इंजन आया था और उसने बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। देखिए दोस्तों, पगडंडी के बीच में एक पेड़ खड़ा हुआ है। ये बचा किस लिए? क्योंकि पर्यावरण कानून थोड़े सख्त हो गए हैं अभी आजकल भारत में, इसलिए थोड़ा बच गया है, नहीं तो ये भी काट दिया जाता। तो चारों तरफ दोस्तों इधर ताड़ या नारियल कुछ तो है, मुझे ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता। ताड़ का पेड़ और नारियल का पेड़ एक जैसा ही लगता है। तो ऊंचे पेड़ भी लगे हुए हैं और ये पार्क के किनारे किनारे ये सजावट वाले पेड़ भी लगे हुए हैं जो ज़्यादातर पार्क में लगे ही रहते हैं। और इस तरफ दोस्तों एक और इंजन, वही सेम इंजन है, उसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में। और ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है उसके बगल में ये ब्रिज बना हुआ है। देखने में ये जो वर्तमान में ब्रिज बनाए जाते हैं उसी तरह का है। तो दोस्तों अभी हम म्यूजियम के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं और एक रेल इंजन सामने से ही रखा हुआ दिख रहा है और ये पटरियां बनी हुई हैं। तो ये दोस्तों मुख्य म्यूजियम है। इसके लेफ्ट में एक एंट्रेंस डोर बना हुआ है, बाहर जाने का रास्ता है शायद ये। और कोई बड़ा आदमी या ट्रक वरक आता होगा तो इसी रास्ते से आता होगा, क्योंकि सामने से तो सीढ़ी बनी हुई थी, उधर से आ नहीं सकता है। तो मुझे पहले देखने में लगा था कि शायद उधर भी कुछ होगा हमारे देखने लायक, लेकिन उधर कुछ था नहीं। तो अभी हम आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर और ये सामने पहला ही मॉडल रखा हुआ है। तो दोस्तों ये इधर से देखने में तो इलेक्ट्रिक मेमो ट्रेन का ही मॉडल लग रहा है। इधर चल के देखते हैं कि ये क्या है। तो देखने में दोस्तों ये इलेक्ट्रिक वाला ही लग रहा है, क्योंकि इसमें आगे की तरफ एक दरवाज़ा है जो शायद ड्राइवर के बैठने के लिए होगा और पीछे की तरफ पैसेंजर वाली खिड़की तमाम बनी हुई है। इसके बारे में आप पढ़ना हो तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसको मैंने HD में रिकॉर्ड किया है तो शायद आप पढ़ पाएँ। अब दोस्तों यहाँ पर लोकोमोटिव इंजन के विकास की जो प्रक्रिया हुई है उसके बारे में लिखा हुआ है। लोकोमोटिव इंजन भारत में कैसे कैसे बना और क्या क्या उसमें विकास के चरण रहे हैं, इसको भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इधर दोस्तों इंजन के कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं, जैसे जंक्शन बॉक्स है, ब्रेक, इंजेक्टर, लुब्रिकेटर, कुछ गेज हैं। तो इसके बारे में उतना अधिक जानकारी हम लोगों को है नहीं, तो इसलिए मैं इसकी एक बार वीडियो सारी बना के और फिर आगे बढ़ता रहता हूँ। और जहाँ मुझे कुछ समझ आएगा, जैसे कि ये है रेल गेज, ये भाप वाला इंजन है, तो इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि ये भाप वाला इंजन है। ये टॉय ट्रेन वाला जो अभी चल रहा है वो वाला इंजन है, माउंटेन वाले में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये भी दोस्तों नैरो गेज वाला इंजन है जो आजकल 2-4 जगह ही बचा हुआ है, जैसे दार्जिलिंग हो गया या फिर इधर नीलगिरी माउंटेन वाला जो ट्रेन चलती है, तो ऐसे ही 2-4 जगह बचा हुआ है। बाकी नैरो गेज लगभग ख़त्म हो चुका है भारत से। और ये भी दोस्तों उसके ही कुछ कुछ अलग अलग लोको गेजेस हैं, जिससे अलग अलग पटरी की किसी मोटाई नापी जाती होगी या किसी और चीज़ के लिए काम में आते होंगे। तो ये सेक्शन देखने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। ये एक हाथी की शक्ल में शायद स्टेशन मास्टर या TT लग रहा था कोट वोट पहनने से, लेकिन ये सिग्नल दिखाने वाले हैं क्योंकि हाथ में लैंप ले रखा है। और ये दोस्तों इंजन का जो स्पेसिफिकेशन है वो लिखा हुआ है। और हम चलते हैं दोस्तों अगले सेक्शन में, देखते हैं कि अगले सेक्शन में क्या क्या है। यहाँ पर भी दोस्तों एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें कोचेस के बारे में लिखा हुआ है कि कोच का सवारी व माल डिब्बा गाड़ी वो कितने प्रकार के होते हैं, उन सबका मॉडल भी रखा हुआ है और उसके बारे में पढ़ना चाहें आप तो पढ़ सकते हैं। ये है दोस्तों, एक एक करके ये सारा देखते हुए चलते हैं आगे की तरफ। अब ये सारे तो पार्ट्स रखे हुए हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो नहीं पाएगी। बिल्डर प्लेट्स ऑफ एनजी रोलिंग स्टॉक। और अब म्यूजियम में आधी से ज़्यादा चीज़ों की जानकारी है नहीं। ये पीछे वाला मालगाड़ी है, ये फ्लैट टॉप है, इसके ऊपर आपने भी देखा होगा कुछ स्टील के बंडल वंडल कई बार जाते हुए। और ये है दोस्तों जो पेट्रोलियम या दूध लेकर जाता है। और ये है दोस्तों नैरो गेज डाइनिंग यान। ये शायद जो नैरो गेज वाली ट्रेन चलती होगी उसमें VIP लोग अपना रखते होंगे। ये भी आधुनिक मालगाड़ियाँ हैं, आजकल दिखती भी हैं ये। और CW गेजेस आगे। तो इतना ही था दोस्तों यहाँ पर। अब इसके आगे चलते हैं और दूसरे सेक्शन में देखते हैं कि क्या क्या है। इधर कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं, ये सारे आपने देखे होंगे कहीं कहीं पर, स्प्रिंग और ये जो जहाज़ को घुमाने वाला पहिया होता है पानी वाले जहाज़ को, वैसा ही यहाँ पर भी वेल में रखा हुआ था। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो यहाँ पर कुछ कुछ स्मृतियाँ लगी हुई हैं फ़ोटो के माध्यम से, उसके साथ ही कुछ कुछ लिखा भी हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा रुचि ना आपको है ना मुझे, तो मैं अब आगे चलता हूँ।
ये है दोस्तों सिग्नल और दूर संचार के उपकरण। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें इंटरेस्ट हो सकता है आप लोगों को क्योंकि ये आपने देखा होगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेन की पटरी को बदलते हैं, इधर से उधर प्लेटफॉर्म चेंज करने वाला वो था। अब चलते हैं दोस्तों आगे। ये है केबिन मैन। केबिन मैन कैसे ट्रेन की पटरी को इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म में लेना है, तो उसके लिए पटरी जो चेंज करते थे वो सारा उपकरण यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये है दोस्तों विद्युत, इसमें डायनमो, अल्टरनेटर, इन सब चीज़ों को रखा गया है और कुछ लाइट्स भी हैं, बड़ी बड़ी हैलोजन लाइट्स। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ी वाली लाइट्स हो गई जो फ्लड लाइट आजकल बहुत ऊंचाई पर लगती हैं। और यहाँ पर भी कुछ फ़ोटोज़ रखी हैं, डायनमो रखा हुआ है और डायनमो के साथ में ये चित्र हैं, तो चित्र के माध्यम से बताया गया है कि कहाँ पर क्या पार्ट लगता है। हम चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पर भी कुछ स्मृतियाँ लगी हुई हैं और ये वाणिज्य और परिचालन का है। तो इसमें एक दोस्तों ये बहुत पुराना मुझे लग रहा है, ये टिकट ट्यूब, और टिकट ट्यूब के बगल में ये एक टिकट काउंटर रखा हुआ है। ये मैंने तो देखा है इस तरह का टिकट काउंटर लगे हुए हैं, टिकट काउंटर भी और ये टिकट ट्यूब भी पुराना, मतलब लगभग 20 साल पहले मेरे गांव के पास स्टेशन है वहाँ पर ऐसा ही था। और ये बगल में तिजोरी रखी हुई है जो कि आपका कैश कलेक्ट होता था तो इसमें रखते थे, बाद में वो इकट्ठा होकर चला जाता था। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट एड किट है और कुछ मैनुअल्स रखे हुए हैं शायद। और उसके आगे बढ़ने पर मुझे ये सिग्नल लाइट दिखी है। तो इसमें से अधिकतर सिग्नल लाइट जो है वो आग जला करके फिर उनका कलर चेंज कर रहा ऐसे माध्यम से चलती थी। ये भी देखिए दोस्तों, ये नल के आकार में कुछ बना हुआ है। ये भी शायद गाड़ी में डीजल भरने के काम आता होगा क्योंकि उस समय तो पाइप वाला सिस्टम था नहीं, बहुत लंबा पाइप ले जाके और प्रेशर से भर दें। अब ये दोस्तों आगे भी बोर्ड लगे हुए हैं लेकिन ये सेक्शन बंद है, अभी ऊपर शायद काम चल रहा है इसलिए बंद किया गया होगा। तो मैं दूर से आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये रेल लाइन जो बिछती है उसका है ये पूरा सेक्शन। और इस तरफ कुछ कुर्सियाँ रखी हुई हैं और बीच में ये मॉडल रखा हुआ है, लकड़ी का बना हुआ। इस तरफ दोस्तों जो निरीक्षण यान होता है जिसमें कि अधिकारी कर्मचारी बैठकर जाते हैं रेलवे स्टेशन से थोड़ी थोड़ी दूर पर देखने के लिए, रेल पर निरीक्षण ट्रॉली, वो ट्रॉली रखी हुई है। इधर एक वाटर कूलर है और इस तरफ दोस्तों बना हुआ है एक ऑडिटोरियम, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। और ये इंजन को पूरा खोल के रखा गया है जिससे कि आप एक एक पार्ट को अंदर से देख सकें। इसमें आपको इंजन के सारे कलपुर्जे दिख जाएंगे बाहर से ही। ऊपर देखिए दोस्तों एक हॉर्न लगा हुआ है और ये पूरा सिस्टम सेटअप जो इंजन का होता है वो पूरा रखा गया है। इधर भी कुछ कुछ इसके उपकरण ही हैं। इसमें एक चीज़ तो मुझे समझ आ रही है, रेलवे लाइन को बिछा करके जो कोने में लगाई जाती है रेल पटरियों के किनारे किनारे, वो गोल सा रिंग था, वो मुझे समझ आया, बाकी तो कुछ समझ नहीं आया। हम दोस्तों आगे चलते हैं और जो यात्री वाला कोच रहता है उस कोच को देखेंगे। इधर शायद ये बैटरियों का भंडारण है और ये है दोस्तों लोको पायलट का कमरा जिसमें बैठकर वो अपना गाड़ी चलाते हैं। इधर दोस्तों कुछ कुछ रेलवे लाइन बनाई गई है, मॉडल है। और ये महात्मा गांधी जी का 150वीं वर्षगांठ की शायद स्मृति में बनाया गया है। ये है दोस्तों प्रीमियम लग्जरी 1 कोच, ये शाही सैलून कोच है। ये कोच दोस्तों उस समय के हिसाब से सबसे जो प्रीमियम क्लास का माना जाता था वो कोच है ये। इसके बारे में मैं उधर से घूम के भी आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। ये 5 बंगाल का इंजन है, ये शायद वही इंजन होगा जो आजकल दार्जिलिंग में चलता है। आगे से देखने पर ये वैसा ही लग रहा है। इसी प्रकार का आपको नीलगिरी में और दार्जिलिंग में इसी प्रकार के इंजन से गाड़ी चलती हुई दिखती होगी। और ये भी दोस्तों शायद ये गार्ड का सीसी क्लास स्टीम लोको केबिन मॉडल ये रखा हुआ है। तो दोस्तों इस केबिन में भी चढ़कर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। उसके बगल में ये दोस्तों एक मॉडल बनाया गया है जिसमें कि जो सतपुड़ा रेंज में रेलवे लाइन थी उसके बारे में बताया गया है। अब मैं आपको प्रीमियम लग्जरी क्लास इधर से दिखाता हूँ दोस्तों।
ये देखिए इसमें नेट लगी हुई है, मस्कीटो नेट, और उसके पीछे पर्दे लगे हुए हैं। कोच में मस्कीटो नेट नहीं होता है, आज भी नहीं होता है। उसमें एक प्लास्टिक की खिड़की होती है और उसके पीछे सेम ये वेंटिलेशन वाली रहती है। ये है दोस्तों उस समय की एसी। ये है कूलर जो आजकल घरों में प्रयोग होता है, उस समय ये शाही सैलून में लगाया जाता था। दोस्तों मैं अब कोच के दूसरी साइड आ गया हूँ और इस सेक्शन में मैं एक बार आपको और सिग्नल वाली चीज़ें दिखा रहा हूँ। इसके बाद में मैं और आगे की तरफ चलूँगा और जो कोच के बारे में लिखा हुआ है, ये शाही सैलून प्रीमियम लग्जरी 1, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये उड़ीसा के उस समय के महाराजा थे, उनका ये कोच हुआ करता था। अभी ये रेलवे की प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों इधर से देखिए, इधर एक और कूलर लगा हुआ है। तो कुल मिला के एक कोच में दोनों तरफ ये कूलर लगे हुए हैं, और भी कूलर लगाए जा सकते हैं, तो आवश्यकता के अनुसार है। यहाँ पर दोस्तों एक बेरी एक्सीलेटर वॉल्व गियर मॉडल रखा हुआ है। इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ, इससे आप ये समझ जाएंगे कि रेल का इंजन कैसे पहियों को घुमाता था पहले। तो दोस्तों ये देखिए, इसको घुमाने से पहिए घूमने लगे हैं, और ये यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, और ये पिस्टन आगे पीछे मूव हो रहा है, उसी से इंजन का पहिया घूमता है। तो ये दोस्तों पहले का मॉडल था, जिसमें जो डीजल इंजन और भाप वाले इंजन होते थे, उसका ये मॉडल होगा। रेल म्यूजियम को हमने पूरा देख लिया है। अब आगे चलते हैं और यार्ड की तरफ कुछ बना हुआ है, उस तरफ भी चल के देखते हैं। तो ये दोस्तों बीच में पेड़ लगे हुए हैं जो बच गए हैं किसी तरह। किनारे स्ट्रीट लाइट है और एक लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है जगह जगह पर, वो शायद अनाउंसमेंट के लिए होगा। और ये आगे आ गया बैरियर क्रॉसिंग वाला, जो उसके साथ में एक लाइट लगी हुई है। और इधर दोस्तों एक ये खाली चक्के पड़े हुए हैं, और बगल में जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी खड़ी हुई है। ये मालगाड़ी छोटी है, जो अभी की साइज़ है वो वाली साइज़ की मालगाड़ी नहीं है, ये शायद नैरो गेज वाली ही है, क्योंकि चारों तरफ हमें नैरो गेज ही दिख रहा है। ये वाला दोस्तों थोड़ा सा उससे बड़ा है, और इधर की तरफ पार्क बना हुआ है। आगे भी एक मालगाड़ी का जो गार्ड वाला डिब्बा होता है, वो डिब्बा रखा हुआ है, और उसके पीछे ये के पहिए रखे हुए हैं। ये मशीन गैलरी के नाम से ये गैलरी है। ये देखिए दोस्तों, इसके चारों तरफ का व्यू आपको दिखा देता हूँ। बगल में एक वॉच टावर की तरह बना हुआ है, कुछ सेल्फी पॉइंट होगा शायद। और आगे बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं, तो आगे की तरफ भी चल के मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो एक शेर का पुतला बना हुआ है, और ये देखिए टॉय ट्रेन जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर टॉय ट्रेन सर्विसेबल है, चल रही है। तो हम चलते हैं गेट की तरफ और इसका टिकट विकेट प्राप्त करके, और एक चक्कर हम भी लगा के फिर चलेंगे वापस। देखिए टॉय ट्रेन का जो रेलवे ट्रैक है, उसके किनारे किनारे बहुत सारे झूले बने हुए हैं बच्चों के लिए। तो बच्चे यहाँ पर 1-2 घंटे बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और अभी हम लॉन में होते हुए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट के बगल में ही उसका स्टेशन है, तो इस तरफ से भी हम देखते हुए चलेंगे कि क्या क्या बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों बच्चों के लिए बहुत ही, एक तो नमूने भी बहुत बने हुए हैं जिसमें बच्चे आनंदित होंगे, और उसके साथ झूले भी बहुत सारे बने हुए हैं अलग अलग तरह के। तो आराम से बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों तरह के बच्चे इसमें एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम दोस्तों सीधा प्रस्थान कर रहे हैं मेन गेट की ओर, और वहाँ से हम टिकट प्राप्त करके फिर रेल की सवारी करेंगे। तो दोस्तों ये टॉय ट्रेन अपने प्रस्थान केंद्र पर पहुँच चुकी है, प्लेटफॉर्म पर, और लेकिन यहाँ कोई ड्राइवर तो दिख नहीं रहा है। तो हम चलते हैं बाहर और पूछताछ करते हैं इसके बारे में, क्योंकि टिकट तो शायद उसी जगह से मिलेगा। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं टिकट केंद्र पर, और जो टॉय ट्रेन है उसका टिकट का प्राइस है 25 रुपये एडल्ट और 10 रुपये बच्चों का। तो दोस्तों मैं टिकट ले लिया हूँ, और अब मैं चलता हूँ ट्रेन के पास। जब तक कि वो आ रहे हैं, जिन्होंने ट्रेन का टिकट दिया है वही ट्रेन के ड्राइवर भी हैं, तो तब तक मैं ज़रा एक वीडियोग्राफी कर लेता हूँ छोटी सी। ये है दोस्तों इसका इंजन, और ये इस प्रकार से सिंगल से जुड़ा हुआ है, और ये है इसकी सीट, मतलब एक पे 3 बैठ सकते हैं, इधर भी 2 लास्ट वाली सीट पर फिर से 3, यानी 14 लोग एक कोच में जा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो 14 लोगों की सवारी वाला एक, यानी 28 लोग, इसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 28 की है, लेकिन 28 सवारी जल्दी मिलती नहीं होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन प्रस्थान कर चुकी है, और ये पहला बैरियर पार करके ये पहला स्टेशन भी आ गया है, वेलकम 0 माइल। यहाँ पर पूरा डमी पुतले खड़े हुए हैं जो टीटी का किरदार और पैसेंजर के किरदार में खड़े हैं। ये इस तरफ टॉयलेट बना हुआ है, और
ये शायद एक ही चक्कर लगाकर वापस उसी जगह पर हमें ले जाकर उतार देगी, तो बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं होने वाली है। और इस तरफ देखिए दोस्तों, ये पूरा जो म्यूजियम हम अभी भ्रमण करके आए हैं वो म्यूजियम इस तरफ बना हुआ है, और किनारे किनारे पेरी में ये ट्रेन चलती हुई जा रही है। इसमें बैठने के बाद में देखिए दोस्तों, एक पैर मेरा बाहर है, एक पैर इधर, यानी पैर रखने के लिए जो पैर फैलाएंगे तो जगह नहीं है, घुटने सामने वाली सीट से टकराते हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि 28 सीट कभी भरेगी नहीं इसकी। और ऊपर ये स्पीकर लगा हुआ है जिस पे कुछ गाना बजना चाहिए लेकिन बज नहीं रहा है। और ये दोस्तों इतनी धीमे चल रही है कि कोई इस पर लटक कर अपना वीडियो शूट करना चाहे, रील्स बनाना चाहे तो बना सकता है बड़े आराम से। वो बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रही है। इस पर कहीं पर भी आप चढ़ने उतरने की वैसे चेष्टा ना करें, लेकिन अगर कहीं आपको चढ़ना उतरना हो तो आप उतर सकते हैं आराम से, इतनी धीमे ये चल रही है। और अभी हमने लगभग आधा चक्कर इसका पूरा भी कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, वो यार्ड सामने आ गया है, जो यार्ड अभी हम देख रहे थे, और इस पर हम ही लोग बैठे हुए हैं, उसके अलावा कोई सवारी नहीं है। यानी 4 4 8 7 लोग हम इसमें अभी सवार हैं। वैसे तो 8 हैं लेकिन 7 का हमने टिकट लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, यार्ड भी निकल गया और सामने ही हमारा स्टेशन भी आने वाला है। ये देखिए दोस्तों, एक सुरंग भी बीच में बनाई हुई है, टनल के अंदर से गाड़ी निकल रही है, और टनल के दोनों तरफ शटर लगा हुआ है जिससे इसको बंद किया जा सके। और ये है दोस्तों घूमने वाला रेस्टोरेंट, बच्चों वाला पार्क। ये देखिए ये लटके हुए हैं, तो गाड़ी बहुत धीमे चल रही है इसलिए लटके हुए हैं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लटकना अच्छी बात है, लटकना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए ऐसे खतरे मोल लेने से अच्छा है कि चुपचाप सीट पर बैठ के यात्रा का आनंद लें। और हम वापस पहुंच चुके हैं अभी उसी रेलवे स्टेशन पर जहां से हमने शुरू किया था। तो दोस्तों, ये हमारी टॉय ट्रेन की यात्रा अच्छी रही, और अब हम यहाँ से चलते हैं दोस्तों वापस। और इस वीडियो को समापन करने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव या कमेंट कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। कोई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वो हमें ज़रूर बताएं। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो वापस जाते समय दोस्तों, मैंने इस जो नैरो गेज थी इसकी चौड़ाई नापने की चेष्टा की। देखिए दोस्तों, 1.5 पैर यानी मेरा 10 इंच का लगभग पैर है, तो 10 और 5 15 12 से 15 इंच के बीच में इसकी चौड़ाई होगी। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।